नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम अलग टॉपिक, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का, जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था। वर्बल रीजनिंग के सारे पोर्शंस को ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है और लास्ट क्लास में हमने सिलॉक्स टॉपिक को भी खत्म किया था। आज की क्लास में हम नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और प्यारे दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है दोस्तों, फटाफट बताओ एक बार। बढ़िया है, ठीक ठाक है, अच्छे हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये शानदार सा सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग की। जहाँ पे हम बात किसकी करेंगे? नॉन वर्बल रीजनिंग की। और नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कैसे कैसे उनको हम पढ़ेंगे। तो बड़ा ही आसान सा पार्ट होता है और बड़े आराम से आप इन सारे के सारे पोर्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने सिलॉक्स टॉपिक को खत्म किया था और सिलॉक्स टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए। और आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, आज की क्लास जो नॉन वर्बल रीजनिंग की है उसमें दो पार्ट हम कवर अप करेंगे। एक हम पढ़ेंगे मिरर एंड वाटर इमेज और दूसरा पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। दोनों के दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। मिरर और वाटर इमेज और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। कैसे हैं उसको मैं सवाल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। शुभम, सुमन, सूरज, अंकित, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज की। अगर मिरर एंड वाटर इमेज की बात करें तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा भी, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप बिल्कुल डेली सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके आप अपनी शकल शीशे में देखने जाते हैं, बोलिए हाँ या ना। आप अपनी शकल शीशे में देखने जाते हैं और जैसे ही आपने अपना मुंह देखा, ऐसा कभी भी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कि वो बिल्कुल नहा धो के, सुबह उठ के नहा धो के एकदम तैयार होके और शीशे के सामने अपनी शकल देखने जाए और देखे मुंह दिख जाए पैर? ऐसा कभी हुआ है? बोलो। अगर ऐसा हुआ हो तो घर की जांच कराइए, चुड़ैल तो नहीं है। और अगर ना हुआ हो तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे दोस्तों कि मिरर इमेज में कभी भी हॉरिजॉन्टल चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। एक सेकेंड जरा रुक जाओ। मिरर इमेज में कभी भी हॉरिजॉन्टल चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, ठीक है ना। जरा ध्यान से समझना। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज। और मिरर इमेज में मैंने बताया कि जब भी आप अपनी शकल शीशे में देखोगे तो ऐसा कभी भी नहीं है होगा। जब भी आप अपनी शकल शीशे में देखोगे ऐसा कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप मुंह देखने जाओ और पैर दिखने लग जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिरर इमेज में हमेशा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल चेंजेस कभी भी संभव नहीं होते, कभी भी ऊर्ध्वाधर परिवर्तन संभव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाओ, जो राइट हैंड है किधर चला जाता है? लेफ्ट में, और लेफ्ट हैंड किधर चला जाता है? राइट में। इसका मतलब मिरर इमेज में हमेशा हॉरिजॉन्टल चेंजेस, क्षैतिज परिवर्तन संभव होता है। हमेशा क्या होता है? क्षैतिज परिवर्तन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें मिरर इमेज में, तो मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट बिकम्स राइट। लेफ्ट की चीज राइट हो जाती है, बायां की चीज दाहिने चली जाती है। लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, ठीक है। लेकिन कभी भी वर्टिकल चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है। वर्टिकल चेंज कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, भाई नदी नाले में नहाए हो कभी? बताओ फटाफट। क्या आप कभी नदी नाले में नहाए हो? कोई कहेगा नहीं सर नहीं नहाए। कोई कहेगा नाले में कौन नहाता है? कई बार होली में लोग नाले में भी नहा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप नदी नाले में नहीं भी नहाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में एक बाल्टी पानी भरना और बाल्टी के सरफेस से ऊपर खड़े होकर बाल्टी में झांको। सबसे पहले क्या दिखाई देगा? आपका पैर और बाद में आपका सिर। इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो वाटर इमेज होता है ना, वाटर इमेज में हमेशा वर्टिकल चेंजेस पॉसिबल होते हैं,
ऊर्ध्वाधर परिवर्तन संभव होता है, लेकिन कभी भी ऊर्ध्वाधर परिवर्तन या लंबवत परिवर्तन संभव होता है, लेकिन कभी भी क्षैतिज परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो वाटर इमेज में हमेशा ध्यान रखना, वाटर इमेज में हमेशा इसमें टॉप की चीज क्या हो जाती है, बॉटम हो जाती है। टॉप बिकम्स बॉटम एंड बॉटम बिकम्स टॉप, बॉटम बिकम्स टॉप। लेकिन लेफ्ट और राइट में कभी भी चेंजिंग नहीं होती है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, टॉप एंड बॉटम में कोई चेंजिंग नहीं होती है। टॉप एंड बॉटम में यहां पे कोई भी चेंज नहीं होता है मिरर इमेज में, जबकि वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होता है। लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होता है, कहां पे, वाटर इमेज। ठीक है भाई, क्लियर है। अब सर हम निकालें कैसे, हम किसी भी अल्फाबेट या इमेज का मिरर इमेज या वाटर इमेज कैसे निकालें, उसे जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझो। अगर मान लो कोई भी अल्फाबेट है आपके पास, कोई बच्चा कह रहा है उस बैच में रीजनिंग के एक नए टीचर आए हैं, कौन से बैच में आए हैं, कोई भी अल्फाबेट हो या इमेज हो, अगर उसका आपको मिरर इमेज निकालना है, जैसे मान लो आपके सामने अल्फाबेट ए है और ए का मुझे मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज के लिए हमेशा वर्टिकल मिरर लगती है, मतलब ऐसी मिरर जो लंबवत खड़ी हो, अगर किसी भी फिगर के सामने हो तो उसको हम क्या समझते हैं, मिरर समझते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मान लो मिरर इमेज लिखा हो या मिरर इमेज ना लिखा हो, अगर आपको वर्टिकल मिरर दिया गया हो, अगर आपको वर्टिकल मिरर, ऊर्ध्वाधर शीशा अगर आपके सामने लगा हो, ऊर्ध्वाधर शीशा आपके सामने लगा हो, तो हमेशा मिरर इमेज दिखाता है या पूछता है। और अगर आपसे वाटर इमेज पूछा ना जाए, वाटर इमेज ना लिखा हो या फिर वाटर की जगह मिरर ही लिखा हो, और अगर आपको शीशा हॉरिजॉन्टल दिया गया हो, अगर आपको शीशा कैसा दिया गया हो, क्षैतिज लगाया गया हो, उसके सामने क्षैतिज शीशा लगाया गया हो, तो वो हमेशा वाटर इमेज को शो करता है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों कि अगर आपको अल्फाबेट ए का मिरर इमेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मुझे अल्फाबेट ए का मिरर इमेज निकालना है तो कैसे निकाले, चाहे कोई भी अल्फाबेट हो या कोई भी इमेज हो, अगर उसका मिरर इमेज निकालना है तो उसको आप वर्टिकली बीचों बीच डिवाइड करिए, उसको आप लंबवत रूप से बीचों बीच डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद अगर उसका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन सेम होता है, अगर उसका लेफ्ट और राइट पोर्शन सेम होता है तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, सेम बनेगा। जैसे मान लो एक अल्फाबेट आपके सामने बी है, बी का मुझे मिरर इमेज निकालना है, मैंने वर्टिकली बीचों बीच डिवाइड किया, वर्टिकली बीचों बीच डिवाइड करने के बाद लेफ्ट और राइट सेम नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, शीशे की एक प्रॉपर्टी और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज मिरर के पास होती है वो हमेशा मिरर के पास होगी, और जो मिरर से दूर होती है वो हमेशा मिरर के दूर होगी। ठीक है, जैसे देखो मैं आपके सामने आता जा रहा हूं तो आपके शीशा, मतलब जो मोबाइल देख रहे हो उसमें भी मैं करीब आता जा रहा हूं, आपसे शीशे से दूर जा रहा हूं तो आपसे भी मैं दूर चला जा रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज मिरर के पास होती है वो हमेशा मिरर के पास होगी, जो मिरर से दूर होती है वो हमेशा मिरर के दूर होगी। कब, जब लेफ्ट और राइट सेम ना हो तब। हमने बी को वर्टिकली बीचों बीच डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसका लेफ्ट और राइट सेम नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट सेम नहीं है तो क्या, तो जो पोर्शन मिरर के पास है वो हमेशा मिरर के पास होगा, और जो पोर्शन मिरर से दूर है वो हमेशा मिरर के दूर होगा। जैसे अगला अल्फाबेट है सी, सी का मुझे क्या निकालना है, मिरर इमेज। तो आप जरा देखो, इसको वर्टिकली बीचों बीच डिवाइड किया, क्या लेफ्ट और राइट सेम है, नहीं है, तो जो पोर्शन मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर के दूर। अगला अल्फाबेट आपके सामने पी है, पी का मुझे मिरर इमेज निकालना है, देखो वर्टिकली बीचों बीच डिवाइड किया, लेफ्ट राइट सेम नहीं है, तो जो पोर्शन मिरर के पास है वो मिरर के पास होगा, और जो मिरर से दूर होगा वो मिरर के दूर होगा। क्लियर है। अगर मान लो मुझे वाटर इमेज निकालना हो तो क्या करें, मैंने कहा किसी भी अल्फाबेट या इमेज का वाटर इमेज अगर निकालना हो तो आप उसको हॉरिजॉन्टली बीचों बीच डिवाइड करो। हॉरिजॉन्टली बीचों बीच डिवाइड करने, क्षैतिज रूप से बीचों बीच काटने के बाद अगर उसका टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन सेम होता है तो उसका वाटर इमेज सेम बनता है। अगर क्षैतिज रूप से काटने के बाद उसका टॉप और बॉटम सेम नहीं होता है तो जो पोर्शन मिरर के पास है वो मिरर के पास होगा, और जो मिरर से दूर है वो मिरर के दूर होगा। देखो हमने इसको हॉरिजॉन्टली बीचों बीच काटा, टॉप बॉटम सेम नहीं था, तो जो पोर्शन मिरर के पास है वो मिरर के पास, जो पोर्शन मिरर से दूर है वो मिरर के दूर है। जैसे मान लो अगला अल्फाबेट है बी,
बी का मुझे निकालना है वाटर इमेज। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली बीचों बीच डिवाइड किया। देखो टॉप बॉटम सेम है तो इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, सेम। सी को हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली बीचों बीच काटा, टॉप बॉटम सेम, वाटर इमेज सेम। अगला अल्फाबेट पी था, पी को हमने हॉरिजॉन्टली बीचों बीच काटा, तो देखो टॉप बॉटम सेम नहीं है, तो जो पोर्शन मिरर के पास है वो मिरर के पास होगा, जो मिरर से दूर है वो मिरर के दूर होगा। आपको ये बात पता है कि वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होता है, तो अगर ये पी वाला ये पोर्शन इस साइड है तो इमेज बनने के दौरान भी वो इसी साइड आएगा। पलट के आप इस साइड मत कर दीजिएगा क्योंकि लेफ्ट और राइट में चेंजिंग नहीं होती है। जैसे मान लो एम का मुझे वाटर इमेज निकालना हो तो मैं क्या करूं भाई साहब, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली बीचों बीच डिवाइड किया, टॉप बॉटम सेम नहीं है तो जो पोर्शन मिरर के पास है वो मिरर के पास होगा, जो मिरर से दूर है वो मिरर के दूर होगा। क्लियर है भाई, फटाफट बताओ क्या ये बात क्लियर है, बोलिए। क्लियर है सर, जी की वाटर इमेज, जी की वाटर इमेज देखो कैसे बनेगा। ये वाला पोर्शन मिरर के पास है तो मिरर के पास होगा, अच्छा ये वाला पोर्शन इस साइड है तो इसी साइड होगा, और ये वाला पोर्शन इस साइड आएगा, तो कुछ जी का मिरर वाटर इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है भैया, चलो अब आ जाते हैं हम सवालों पे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जरा देखो ध्यान से। अगर मान लो आपके सामने एक सवाल लिख दिया मैंने कि कैटरीना लिखा हो कहीं पे तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, जरा अपनी कॉपी में फटाफट बनाते जाइएगा, स्टार्ट करिए। ठीक है भाई। दूसरा, अगर प्रियंका लिखा हो किसी सवाल में तो प्रियंका का मिरर इमेज क्या बनेगा, प्रियंका का मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है भाई। ऐसे ही एम्बुलेंस का मिरर इमेज क्या बनेगा, एम्बुलेंस का मिरर इमेज क्या बनेगा। ऐसे ही भाई साहब प्रॉपर्टी का मिरर इमेज क्या बनेगा, प्रॉपर्टी का मिरर इमेज क्या बनेगा। अपनी कॉपी में जरा फटाफट बनाते जाइए भाई, अपनी कॉपी में फटाफट बनाते जाइए। देखो अगर मैं बात करूं कैटरीना का, तो आपको पता है कि ए चेंज नहीं होगा, एन पलट जाएगा, आई फिर ये आर बनेगा, ये टी बनेगा, ये ए बनेगा, ये के बनेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कितने लोगों ने स्टार्ट किया है यहां पे के से, कितने लोगों ने के से स्टार्ट किया है। जितने भी दोस्तों ने के से स्टार्ट किया, अभी मैं चिल्ला के ये बात बता रहा था कि जो पोर्शन मिरर के पास होगा वो हमेशा मिरर के पास होगा, और जो मिरर से दूर होगा वो हमेशा मिरर के दूर होगा। जैसे यहां देखो ए के एन, ए वाई आई आर और पी, ऐसे देखो ई सी एन, ए एल यू बी एम और ए। ठीक है। ऐसे देखो वाई टी आर ई पी ओ आर पी। ठीक है भैया, क्लियर है, बनाया सबने आंसर। और अगर आप एम्बुलेंस देखो तो बहुत सारे एम्बुलेंस पे ऐसा ही लिखा होता है, क्यों, क्योंकि सामने जब आप गाड़ी चलाते हैं तो मिरर में अगर आप देखें तो सही दिखाई दे एम्बुलेंस। ठीक है, चलिए तो इसी से संबंधित कुछ फिगर वाले क्वेश्चन करते हैं। जरा देखो ये पहला प्रश्न आपके सामने, और जरा निकालने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या निकलने वाला है, बोलो।
बोलो भाई फटाफट। देखो आपके सामने मिरर की जो स्थिति है ना, भले ही यहां पे लिखा हो मिरर इमेज, लेकिन जो मिरर की आपकी स्थिति है वो कैसी है? तो आपने कहा सर जो मिरर की स्थिति है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब वाटर इमेज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वाटर इमेज। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर डी दिया होगा, लेकिन गलत है। ठीक है, अगर ये पलटेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इस साइड बनेगा, और तीर इसी साइड है तो तीर इसी साइड होना चाहिए। और ये कहां पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपके प्रश्न का सही विकल्प क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है भैया। अमृत हटवाल जी, अर्चना, चंदन, चयन, बबीता, स्टूडेंट, हर्ष, सूरज और अंजलि का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। मिरर की स्थिति जरूर देखते रहिएगा, मिरर की स्थिति जरूर देखते रहिएगा। अगर मिरर की स्थिति नहीं देखेंगे सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा भाई। बोलो भाई। देखो आपने कहा सर मिरर की स्थिति हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब वाटर इमेज है। अगर ये वाटर इमेज है तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। उसके बाद हैंडल से आंसर आ जाएगा। ये जो कप का हैंडल है ना, ये इस साइड है, तो जो कप का हैंडल होगा वो इसी साइड आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। बताओ क्लियर है कि नहीं? अरे फटाफट बोलो। चंदन, मनीषा, स्टूडेंट, अटवाल जी, बैक बेंचर, अमृत, दर्पण, आनंद, राजू और अर्चना का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? अब जरा देखो ध्यान से, इस सवाल में आपको मिरर इमेज दिया गया है। आपको देखो मिरर के बाद ये फिगर है ना, तो मिरर इमेज दिया गया है। पूछा गया है कौन से ओरिजिनल फिगर का ये मिरर इमेज है। क्या पूछा गया है? कौन से ओरिजिनल फिगर का ये मिरर इमेज है। तो आपको ओरिजिनल फिगर बतानी है, जरा फटाफट बताओ। और सेम कॉन्सेप्ट लगता है, चाहे मिरर इमेज पूछे चाहे मिरर इमेज देके एक्चुअल फिगर पूछे। बोलो। देखो ओरिजिनल फिगर आपसे पूछा गया है, तो अगर ये मिरर के पास होगा तभी तो ये ओरिजिनल फिगर इमेज वाले में मिरर के पास है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में से कोई आंसर होगा। अब जरा उसके बाद देखो कि ये गोला बड़ा वाला सबसे पहले है, तो गोला इसमें भी बड़ा वाला सबसे पहले होना चाहिए। अब जरा देखो यहां छोटा गोला है, ये गलत। यहां बड़ा गोला है, लेकिन ये दोनों गोले बराबर हैं, और आपने देखा कि एक छोटा और एक बड़ा है, तो ये भी गलत। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। श्रेयांशु, सूरज, हटवाल जी, दर्पण, मानसी, बैक बेंचर, शुभम, अर्चना, मनीषा और प्रीत का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए भाई साहब, अगला फिगर आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई फटाफट बताओ। देखो यहां पे भी आपसे वाटर इमेज पूछा गया है, तो इसी का पलट दो, उल्टा कर दो, और ये तीर इस साइड है तो इसी साइड ये तीर होगा, है कि नहीं? और यहां पे ये सामने लगेगा। ये ऑप्शन नंबर ए, सी और बी गलत है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन बी आंसर। 94% बच्चों ने आंसर दिया। अमृत, हटवाल जी, स्टूडेंट, श्रेयांशु, मनीषा, शुभम, आनंद, दर्पण, चंदन और अर्चना का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला फिगर आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? बोलो।
देखो जरा ध्यान से, टी का मिरर इमेज टी ही तो बनता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। हटवाल जी, मनीषा बैक बेंचर, शुभम, आनंद, दर्पण स्टूडेंट, राजू, श्रेयांशु और मानसी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये W क्या बन जाएगा? M बन जाएगा। M क्या बन जाएगा? W बन जाएगा। ये A और C गलत है और WM होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, B गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसी ने आंसर नहीं दिया। चलो भैया, अगला आपके सामने ये फिगर है, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलिए भाई, बोलो फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। स्पंदिता, कंचन, प्रीत, आदर्श, इन लोगों ने डी आंसर दिया था पिछले सवाल का। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, अगर आपसे वाटर इमेज पूछा गया है तो टी का उल्टा टी बनेगा, है ना। अब इसी साइड बनना चाहिए, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए आया। सूरज, चंदन, अमृत, बैक वेंचर, हटवाल जी, सूरज, मानसी, दर्पण, कंचन और श्रेयांशु का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा गया है, आपको इमेज दी गई है, ओरिजिनल फिगर पूछा गया है, फटाफट बताइए। इमेज आपको दी गई है, ओरिजिनल फिगर पूछा गया है, फटाफट बताओ। सबसे पहले तो जे ही आना चाहिए क्योंकि जे का मिरर इमेज है। जे के बाद ए आना चाहिए। ऑप्शन पे नजरें होनी चाहिए, ये गलत, ये गलत, ठीक है। उसके बाद आप देखो, एल सीधा बना है तो एल उल्टा बनेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलत। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। सुमित, सूरज, मनीषा, कंचन, दर्पण और चयन का आंसर 35। शुरुआत वाले भी लोग पता नहीं कैसे आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से, बोलो। जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पे इसका मिरर इमेज, क्योंकि यहां पे लाइन लगी हुई है, MN यहां पे है, ठीक है, तो अब मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला पोर्शन मिरर के पास है, तो सबसे पहले यही दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, सी और डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है भैया। उसके बाद जब ट्रायंगल का मिरर इमेज बनाओगे तो ट्रायंगल ही आएगा, उल्टा ट्रायंगल तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। मनीषा, अमृत, स्टूडेंट, प्रीत, गोरख, आनंद, सूरज, चंदन, हटवाल जी, दर्पण, ये टॉप 10 बच्चे जिनका आंसर सबसे पहले आया है। बोलो, कर लोगे क्या इस प्रकार के सवाल? फटाफट बताओ, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फटाफट बताइए और अगले प्रश्न का उत्तर निकाल दीजिए जल्दी से। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और कर लेंगे तो जरा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलिए भाई। देखो, ये वाला पोर्शन आपके सामने है तो ये इसी साइड होना चाहिए। अब ये ऑप्शन नंबर बी में इसके साथ लाइन नहीं है तो ये गलत है। अच्छा, उसके बाद से डबल लाइन नीचे है तो यहां सिंगल लाइन है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। उसके बाद से आप देखो, ये वाला सर्किल जो है ना, ये आपके इस फिगर से ऊपर है, यहां पे बिल्कुल बगल में है तो ये भी गलत है। सी आंसर बिल्कुल सही है। क्या आंसर आएगा? सी। कर लेंगे भाई, बोलो ना, कर लोगे? चलो, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आएगा? बोलो भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, ये L और L उल्टा बनेगा। सबसे पहले L L ही दिखाई देना चाहिए, सब में है। L L के बाद A है, A के बाद F होना चाहिए, तो L L A F, ये सीधा F है, गलत है। L L और ये उल्टा A है, गलत है। L L A F दोनों में सेम है, R भी दोनों में सेम है। अच्छा बताओ, E का मिरर इमेज तो उल्टा E बनेगा, तो D सही है, B गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
वामशी, श्रेयांशु, कीर्ति, हर्ष, बैक बेंचर, आस्था, हटवाल जी और स्टूडेंट, 8 ही बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी लोग जल्दबाजी कर गए। ठीक है, और चलो अगर ये कर लोगे तो अब हम बढ़ जाते हैं इसी से रिलेटेड अगले टॉपिक पे, और अगले टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी बड़े आराम से समझ लेंगे। अगर आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग मिरर इमेज का ही जुड़वा भाई है, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। मान लो आपके सामने ये एक A4 सीट का पेपर है, A4 सीट है यहां पे। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इस A4 सीट वाले पेपर को बीचों बीच काट दिया, कुछ इस तरीके से काटा है, मतलब कि इस तरीके से मोड़ा है। इस तरीके से क्या किया, सबसे पहले मोड़ा, उसके बाद से आगे गए, एक और स्टेप हमने बनाया, एक और स्टेप बनाया। ये तो हम पहले ही मोड़ चुके थे, एक बार हमने इस साइड भी मोड़ दिया। और इस साइड मोड़ने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, किस साइड, इस साइड मोड़ने के बाद, मतलब 2 पोर्शन मोड़ा हुआ है, एक इस साइड से मुड़ा, एक इस साइड से मुड़ा, एक इधर से मुड़ा, एक इधर से मुड़ा। ठीक है, और यहां पे हमने कटिंग की ट्रायंगल, सर्किल और ट्रायंगल की। तो पूछा गया है कि बताओ खुलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। पेपर जैसे मुड़ता है वैसे ही खुलता है, ध्यान रखना। जिस तरीके से आपने पेपर मोड़ा है उसी तरीके से आपको पेपर खोलना है। सबसे पहले पेपर ऊपर की साइड खुलेगा और फिर इस साइड खुलेगा। अगर ऊपर की साइड खुलेगा दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना, इस सरफेस को आपको मिरर बना देना है। अब बताओ इस वाले फिगर के लिए ऊपर वाटर इमेज हो गया ना, अरे बोलो हाँ है ना। और अगर वाटर इमेज हुआ तो ये उल्टा ट्रायंगल बनेगा, ये सर्किल बनेगा, ये उल्टा ट्रायंगल। अब ये बीच वाले का मैटर खत्म, अब ये बीच वाले का मैटर हो गया खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको खोल दिया। अब इसको खोलना है इस साइड। अगर इस साइड खोलना है तो आपको क्या करना है, यहां पे मिरर बना देना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों, मिरर बनाना है। और मिरर बनाने के बाद मिरर इमेज इसका नोट करना है, ये ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल है, सर्किल है, उल्टा ट्रायंगल, और सीधा ट्रायंगल, सर्किल और सीधा ट्रायंगल। और बताओ खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा, खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा भैया, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, चलो अगर ये बात क्लियर है तो मान लो आपके सामने एक और A4 सीट पेपर लिया मैंने, और इस A4 सीट पेपर को सबसे पहले मैंने इस साइड मोड़ा है। ठीक है ना, उसके बाद इस A4 सीट पेपर को मैंने इस साइड मोड़ा है, और मोड़ने के बाद यहां लिख दिया A, B और C। पूछा गया है कि बताओ खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले इधर खुलेगा, C का वाटर इमेज C होता है और B का वाटर इमेज B होता है, लेकिन A का जो वाटर इमेज होता है ना, A का, वो बदल जाएगा, इस तरीके का आएगा। अब इस साइड खोलेंगे तो ये C उल्टा बनेगा, B उल्टा बनेगा, लेकिन A जो है ना, A वो इसी तरीके का बनेगा। ऐसे ही देखो C उल्टा बनेगा, B उल्टा बनेगा, लेकिन A सीधा बनेगा। तो खुलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे मान लो आपके सामने एक और मैंने कुछ गोलाकार पेज लिया, पेपर लिया, और उस गोलाकार पेपर को मैंने सबसे पहले इस तरीके से मोड़ा। ठीक है भाई, उसके बाद से जब ये ऐसे मुड़ गया तो मैंने इस तरीके से मोड़ दिया। यहां एक स्क्वायर काट दिया, फिर सर्किल काट दिया, फिर स्क्वायर काट दिया। बोला गया है कि बताओ खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा। बोला गया बताओ खुलने के बाद कैसा, तो स्क्वायर का सबसे पहले इधर खुलेगा तो स्क्वायर, फिर सर्किल, फिर स्क्वायर, और इस साइड खुलेगा तो स्क्वायर बनेगा, फिर सर्किल, फिर स्क्वायर, और यहां पे स्क्वायर, सर्किल और स्क्वायर बने। बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ। बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताओ। तो सिंपल अगर मिरर और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने एक A4 साइज का, आपके सामने एक A4 साइज का मैंने यहां पेपर लिया, और इस पेपर को मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया। इस पेपर को मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद यहां ट्रायंगल, यहां सर्किल, यहां ट्रायंगल खोल दिया।
तो पूछा गया बताइए खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो इसी का उल्टा बनेगा भाई। एक ये यहां पे ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये ट्रायंगल यहां पे बनेगा, फिर सर्किल बनेगा और फिर उल्टा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, चलो तो आओ सवाल पे आते हैं। आपके सामने ये एक फिगर है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऐसे सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं शानदार तरीके से, करिए जरा। देखो पहले क्वेश्चन को मैं बताता हूं, इस तरीके से खुला हुआ है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ध्यान से सुनना, ऊपर वाली लाइन छोटी है और नीचे वाली लाइन बड़ी है, ठीक है ना। अब जरा देखो फिगर आपकी कुछ इस तरीके की बननी है, ऊपर लाइन छोटी नीचे लाइन बड़ी। क्या ये वाली फिगर यहां है? नहीं, ठीक है। क्या ये वाली फिगर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक। अब देखो इस सर्किल के सामने एक और सर्किल बनेगा, मिरर बनेगा, तो क्या सिंगल सर्किल है? गलत है। तो ऑप्शन जरूर देखते चलना, अगर ऑप्शन देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आराम से एलिमिनेट होगा। उसके बाद अगर आओ तो ये वाले में नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है? छोटा है, और नीचे वाली लाइन क्या है? इसकी बड़ी है। अब जरा देखो क्या ऑप्शन नंबर सी में इसी टाइप की फिगर दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है? तो जो बच गया वही आंसर। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। राहुल, हटवाल जी, बैक बेंचर, मनीषा, सूरज, श्रेयांशु, अर्चना और कंचन का आंसर सही है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अगला प्रश्न आपके सामने है, करिए जरा फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर। इसे भी मैं बता देता हूं। देखो एक, सबसे पहले इस पेपर को देखो कैसे मोड़ा, बीच से मोड़ा इस तरीके से, इस तरीके से मोड़ने के बाद एक और बार मोड़ा इस तरीके से। तो मोड़ने के बाद अब खुलेगा कैसे? सबसे पहले ये वाला खुलेगा, और जब यहां तक खुल जाएगा तब ये पूरा बड़ा वाला खुलेगा। ऐसे ही तो खुलेगा ना। और जब इधर खुलेगा तो देखो ये उल्टा तीर बनेगा या सर्किल बनेगा, ठीक है। ये उल्टा तीर बनेगा, सर्किल बनेगा, और ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल। अब यहां से पूरा खुलेगा तो दोनों पोर्शन आ जाएंगे, तो ये इस तरीके का तीर बनेगा और ये इस तरीके का तीर। फिर यहां सर्किल बीच में सेम ही होगा, फिर इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा और इस तरीके का ट्रायंगल। अब बताओ ये ऑप्शन नंबर ए देखो, सारे तीर का मुंह एक ही डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखो ये वाले तीर, इस वाले तीर का मुंह देखो गड़बड़ हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में बात करें अगर हम, प्यारे दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें हम, तो देखो जरा इस वाले ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल भी क्या है? गलत है, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो ये चोंच है ना वो उल्टे साइड आना चाहिए था। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है भाई। अर्चना, दर्पण, चयन, सूरज, श्रेयांशु, हटवाल जी, आस्था, आनंद, आरजी और शुभम का आंसर बिल्कुल सही है। चलो भाई साहब, तो अगला प्रश्न आपको करना है, जरा फटाफट ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। करिए भाई ट्राई। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। बोलो भाई फटाफट बताओ। देखो सबसे पहले इधर मुड़ा तो इधर खुलेगा, ये इस सर्किल बनेगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर नीचे 4 स्क्वायर लगे हाथ बन जाएंगे तुरंत, तो ये 4 स्क्वायर। अब जरा देखो यहां बीच में सर्किल आ गया बाकी सब में। अब जरा देखो ये बीच में 2 स्क्वायर होने चाहिए, यहां पे स्क्वायर नहीं है, तो बी भी गलत है। अब आ जाओ उसके नीचे, सर ये स्क्वायर है, ये सर्किल है। अब जरा देखो ये सर्किल ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, ये भी गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रेयांशु, चयन, शुभम, राजनंदिनी, चंदन, आनंद, आस्था, राजू, आरजी और सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। करो जरा फटाक से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ। बोलो भाई।
बोलिए। देखो आप सीधा सीधा फिगर देखो, अगर बना नहीं पा रहे तो फिगर देखो सीधा सीधा। ये वाला स्क्वायर वाला रीजन देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन को, तो ये इस साइड भी आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर यहां होगा तभी यहां दिखाई देगा। अब आपने कहा ये वाली फिगर यहां तो है, लेकिन इसके उल्टा ये वाली फिगर बन रही है। अगर ये फिगर यहां होता तभी यहां बनता, ठीक है। अब ये उल्टा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर सी में क्वेश्चन की फिगर ही गलत है। यहां पे देखो ये वाला पोर्शन इनक्लाइंड है, डायगोनली लगा हुआ है, यहां सीधा लगा हुआ है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर अगर आप बात करो डी की, तो डी में देखो ये स्क्वायर, क्वेश्चन फिगर ही गलत है, तो आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी। बबीता, आनंद, स्टूडेंट, चयन, अर्चना, प्रीत, बैक बेंचर, दर्पण, अमृत और मोनी का आंसर सही है। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न आपके सामने है और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे सही आंसर दें इस सवाल का। अगर समझ गए हैं तो सारे बच्चे सही आंसर दें। अगर समझ गए हैं तो सभी बच्चे सही आंसर देने की कोशिश करें भाई। बोलो भाई। देखो अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इधर खुलेगा बाद में इधर खुलेगा, है कि नहीं? तो आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन यहां बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगल कैसा बनेगा? इस साइड, और सर्किल इधर बनेगा। फिर वापस एक ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर ये ट्रायंगल इस साइड है तो इधर बनेगा और सर्किल इधर बनेगा। अब इसी से मिलाओ जरा। ऑप्शन नंबर ए देखो तो ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन फिगर गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां 2 है तो 4 बनेंगे ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी तो लगे हाथ गलत है। आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ ऑप्शन देखते तो आपका काम हो जाता। चंदन, राजनंदिनी, प्रीत, बबीता, श्रेयांशु, दर्पण, गणेश, अर्चना, कंचन और चयन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस सवाल का उत्तर निकालो। फटाफट ट्राई करो मित्रों, क्या आंसर आएगा। बोलो भाई, क्या आंसर आने वाला है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां एक स्क्वायर की आधी पट्टी कटी है, तो ये अगर पूरी मिला दे तो यहां पे कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी ना। ये त्रिकोण वाली फिगर तो बनेगी नहीं, ट्रायंगल वाली। तो यहां तो ट्रायंगल है, ये गलत है। अच्छा देखो बीच में ये फिगर कटनी चाहिए, लेकिन यहां बीच में कटी नहीं, तो ये भी गलत है। और यहां त्रिकोण वाली फिगर नहीं बनेगी, ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी आएगा। सूरज, श्रेयांशु, मानसी, राजनंदिनी, प्रीत, चयन, आनंद, दर्पण, बैक बेंचर और मोनी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। करो जरा फटाफट, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, आया क्वेश्चन का आंसर? अभी भी आंसर दिया नहीं है मुझे लग रहा है।
बोलिए, देखो जरा ध्यान से। आपने कहा सबसे पहले इधर खुलेगा तो ये ट्रायंगल है, ये सर्किल है, सर्किल है, ये ट्रायंगल है, फिर ये उल्टा ट्रायंगल, सर्किल, सर्किल, उल्टा ट्रायंगल, सर्किल, उल्टा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल और सर्किल। ये पूरा खोल दिया मैंने। अब जरा देखो, बीच में 2 ट्रायंगल होने चाहिए, गलत है। यहाँ भी बीच में 2 ट्रायंगल होने चाहिए, ये भी गलत है। इन दोनों में सेम है। अब जरा देखो इस वाले पोर्शन को, तो आपने कहा कि सर यहाँ ट्रायंगल नहीं आएगा, लास्ट में आएगा, ये भी गलत है। बी आंसर इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। स्टूडेंट आनंद, दर्पण, प्रीत, राज, नंदिनी, चंदन, कीर्ति, श्रेयांशु, चयन और सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। आपको बहुत ज्यादा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में डर लगता था, अब जीवन में इससे ज्यादा आसान सवाल आपको नहीं दिखेगा कि ऑप्शन देख के क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता सकते हैं। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई। देखो सर, ये तीर किधर बनेगा? उल्टा, फिर ये तीर इस साइड, फिर ये तीर इस साइड। अब इसी से देखते हैं कौन से ऑप्शन में नहीं है। और आपने देखा कि सर चारों ऑप्शन में है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं सर, तो ये वाली फिगर इधर बनेगी, फिर ये वाली फिगर किधर बनेगी? इधर बनेगी। ये वाली फिगर जो है ना इस साइड बनेगी, और फिर ये वाली फिगर इस साइड बनेगी। अब ये देखो जरा किस में नहीं है, तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, फिर आपने कहा सर ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद से ए और सी में मामला फंसा है। तो आपने देखा कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश, स्टूडेंट, अर्चना, आनंद, चयन, शुभम, कीर्ति, सूरज, श्रेयांशु और प्रीत, इनका आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जरा इसका आंसर बताइए क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करो। बोलो। बोलिए भाई फटाफट। देखो सर, ये सर्किल, फिर ये स्क्वायर, फिर ये सर्किल, फिर ये सर्किल, फिर सर्किल, स्क्वायर, स्क्वायर, सर्किल, 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 सर्किल। तो नीचे सारे सर्किल हैं, गलत। नीचे सारे सर्किल होंगे, गलत। नीचे सारे सर्किल होंगे, गलत। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अरे बोल तो दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रेयांशु, गणेश, दर्पण, चंदन, राजनंदिनी, बबीता, चयन, प्रीत, मनीषा और आनंद। कितने लोगों को आज की क्लास के पहले पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले सवालों से डर लगता था, और आज की क्लास के बाद क्या आपका डर अब रह गया, या डर पूरी तरीके से खत्म हो गया कि क्वेश्चन का आंसर आप किसी भी कीमत पे निकाल पाएंगे? जरा फटाफट बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, करिए भाई ट्राई। फटाफट बताइए और करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले इधर खोलेंगे तो ये बनेगा और ये वाली फिगर बनेगी। अब इसका उल्टा ये वाली फिगर बनेगी, ये उल्टा बनेगा और ये वाली फिगर बनेगी।
ठीक है, अब यहीं से मिलाओ जरा। आपने देखा ये वाला फिगर गलत, उसके बाद से इन दोनों बी ऑप्शन में तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देखो सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में ये गलत है क्योंकि ये ऊपर की साइड है जबकि ये उल्टा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में भी अभी तक ठीक है। तो अब नीचे वाला चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब नीचे चेक करेंगे तो ऐसी फिगर बनेगी, बोलो हाँ या ना। और ऐसी फिगर बनते ही ऑप्शन नंबर डी गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। मनीषा, शुभम, सूरज, श्रेयांशु, जयप्रकाश, कीर्ति, प्रीत, अलका, चंदन और बैक बेंचर का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए फटाक से, करिए भाई। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? आप कहोगे सर ये उल्टा तीर बनेगा, फिर ये सीधा तीर, फिर ये उल्टा तीर, उसके बाद ये वाला तीर तो यहां भी सेम बनेगा, यहां भी सेम बनेगा और यहां भी सेम बनेगा। ये ट्रायंगल इस साइड बनेगा, फिर इस साइड, फिर इस साइड। अब जरा पूरा फिगर ही बना दिया तो चेक कर लो। अब देखो ये वाली फिगर यहाँ पे गलत है, उसके बाद ये वाली फिगर यहीं गलत है, फिर ऑप्शन नंबर सी और डी में ऊपर वाली फिगर सेम है, बीच वाली फिगर सेम है, नीचे वाली फिगर को चेक करो तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो आपको पता है इस ट्रायंगल का मिरर इमेज ये नहीं है, ये है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। 77% बच्चों ने आंसर दिया। श्रेयांशु, शुभम, राजनंदनी, अमृत, चयन, अर्चना, कीर्ति, हर्षप्रीत और आरजी महिलांगे का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, अरे बोलो क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस एक क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए फटाक से, बताइए। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलिए आया? देखो जरा ध्यान से, ये स्क्वायर बनेगा, ये सर्किल बनेगा, सर्किल स्क्वायर, फिर स्क्वायर सर्किल, सर्किल स्क्वायर, फिर सर्किल स्क्वायर और स्क्वायर और सर्किल। बीच में 4 सर्किल होने चाहिए, गलत। बीच में 4 सर्किल होने चाहिए, गलत। बीच में 4 सर्किल होने चाहिए, गलत। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। श्रेयांशु, राजनंदिनी, बबीता, गणेश, दर्पण, कंचन, अंकित, जयप्रकाश, राहुल और चयन का आंसर कर लोगे भाई? फटाफट बताओ जरा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? मगर अगर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल आया तो आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बस मुझे आप ये बात बता दीजिए, हो जाएगा यस और नो? हो जाएगा यस और नो? फटाफट बताओ। बोलो, और इस सवाल का उत्तर और बता दो। देखो सर, ये के का वाटर इमेज सेम बनता है लेकिन एफ का वाटर इमेज ऐसा बनेगा और ये वाली फिगर ऐसे, क्योंकि वो वाटर इमेज हो गया ना। अब उसके बाद देखो के सब में सेम बनेगा वाटर इमेज में, एफ ये सीधा बनेगा और ये उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे देखो ये वाली फिगर ऐसे और ये वाली फिगर ऐसे। अब जरा देखो ये कहां दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा सर एफ, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगर यहां एफ की बात करें दोस्तों, तो एफ का मिरर इमेज देखो, ये वाला पोर्शन अगर इस साइड है तो इसी साइड होना चाहिए, उस साइड, अगले साइड, लेकिन ये रिवर्स हो गया। लेफ्ट राइट में वाटर इमेज में चेंज नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर देखो तो यहाँ पे भी लेफ्ट राइट वाटर इमेज में चेंज नहीं होता है। और अगर हम बात करें इस वाले फिगर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे के गड़बड़ है, तो ये आंसर भी गलत है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए।
राजनंदिनी, आनंद, सूरज, बैक बेंचर, मनीषा, आरजी, अर्चना, मानसी, हर्ष और प्रीत का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और 2 पोर्शन आपके सामने खत्म कर दिया मैंने। पहला पॉइंट था मिरर एंड वाटर इमेज, और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि मिरर एंड वाटर इमेज के सवाल में आपसे गलती अब नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो इसी का जुड़वा भाई है मिरर वाटर इमेज का पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक हमने कर दिए हैं फिनिश, और आशा और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आया होगा समझ में और अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो प्रीवियस ईयर के सवालों को आज की आज आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।